आइए जानते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा के बारे में। एकादशी के दिन व्रत रखने और इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम बरूथनी है कार, जो भी भक्त बरूथनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि सदा उनकी रक्षा करते हैं, हर प्रकार के दुख संकटों से उन्हें बचाए रखते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं बरूथनी एकादशी की कथा। बरूथनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक राजा का राज्य था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में रहती थी। वो हमेशा पूजा पाठ करते रहते थे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दिया करते थे। एक बार राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे कि अचानक वहां एक जंगली भालू आया और उनका पैर काटने लगा। राजा, जो कि तपस्या में लीन थे, इस घटना से बिल्कुल भयभीत नहीं हुए और कष्ट सहते हुए भी उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। बाद में वो भालू उनके पैर को चबाते हुए उन्हें घसीटकर पास के ही जंगल में ले गया। तब राजा मांधाता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। राजा का पैर तब तक भालू खा चुका था। दुखी भक्त को पीड़ा में देखकर भगवान विष्णु बोले, हे राजन, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी तिथि, जो कि मेरे वराह रूप का प्रतीक है, उस दिन मेरे वराह रूप की पूजा करना और व्रत रखना। मेरी कृपा से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्टपुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। वरूथनी एकादशी के व्रत और पूजन से तुम्हें पूर्व जन्म के सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तब भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने वैसा ही किया और वरूथनी एकादशी व्रत का पालन करते ही उनका पैर, जो कि भालू द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह से ठीक हो गया। भगवान वराह की कृपा से जैसे राजा को नवजीवन मिल गया हो, वो फिर से हष्टपुष्ट होकर अधिक श्रद्धा भाव से भगवान की आराधना में लीन रहने लगा। इसी तरह से जो कोई व्यक्ति वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर इस कथा का पाठ करता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उनके सारे शारीरिक रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। वरूथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के वराह अवतार की पूजा की जाती है और पुराणों के अनुसार भगवान वराह भगवान विष्णु के दशावतार में तीसरे अवतार माने जाते हैं, जिनका जन्म हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु का वराह अवतार मानव रूपी अवतार था, जिसमें उनका सर सूअर की तरह था और उनका शेष शरीर मानव की तरह था। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए आज के दिन पूजन सामग्री में भी पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है और सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि एकादशी की तिथि पितरों को भी मोक्ष दिलाने वाली होती है। यदि पितर कष्ट में है, संकट में है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो ऐसे में एकादशी की तिथि को पितरों के नाम से भी अर्घ देना चाहिए। पितरों को भी 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर इस प्रकार व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे श्री हरि, हे वाराह अवतारधारी भगवान विष्णु, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई कष्ट ना हो और जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं इस व्रत को रखने जा रही हूँ, आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना पूर्ण हो। आप मुझे सदा सद्बुद्धि प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद हाथ में लिया हुआ जो जल है वो भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फिर सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। चंदन का तिलक भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, पीले फल फूल अर्पित किए जाते हैं और दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी आज के दिन आप भगवान को लगा सकते हैं। आप किसी भी वस्तु का भोग लगाएं, लेकिन तुलसी दल यदि आपने पूजा में नहीं रखे हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ है। भगवान फिर किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए बिना तुलसी दल के एकादशी की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं होती है और एकादशी के दिन
किसी प्रकार की फूल पत्ती, यहाँ तक कि तुलसी दल भी नहीं तोड़े जाते हैं। तो दशमी तिथि को ही आप फूल वगैरह या तुलसी दल तोड़कर रख लें और उसके बाद एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को इन्हें सम्मान सहित अर्पित करना चाहिए। धूप दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी आज के दिन करें। यदि आपके पास वराह अवतार की मूर्ति या तस्वीर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मन में भी भगवान श्री हरि के इस अवतार का ध्यान कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन मोबाइल वगैरह पर भी वराह अवतार की जो पिक्चर्स हैं उन्हें देखकर पूजा कर सकते हैं। फिर धूप दीपक जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायण। ये दो मंत्र इतने सरल, इतने आसान हैं कि अगर सच्चे मन से इन दोनों मंत्रों का ही जाप कर लिया जाए तो भगवान आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं। फिर विष्णु चालीसा का पाठ किया जाता है, व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। भोग में जो भी फल या मिठाई भगवान को अर्पित किए हैं उन्हें प्रसाद रूप में घर के सदस्यों में बांटना चाहिए। लेकिन आपने यदि खुद व्रत धारण किया है तो आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही फलाहार ग्रहण करें, क्योंकि एकादशी का व्रत निराहार रहकर रखा जाता है। यदि ऐसे में जो लोग निराहार ना रह पाए वो शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं।